मथुरा में थाना नौझील पुलिस ने अवैध रूप से रहकर ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रही 90 बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है। बड़ी संख्या में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर शिकंजा कसने के साथ ही अन्य एजेंसियां भी पूछताछ में सक्रिय हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। भारत में एंट्री करने के नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है। एसएसपी मथुरा श्लोक कुमार ने बताया कि थाना लगभग 90 लोगों की जानकारी हुई कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। सभी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि ये 3 से 4 महीने पहले मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। पूरे जनपद में निरंतर चेकिंग कराई जा रही है, जिसके क्रम में आज थाना नौझील द्वारा एक खाजपुर गांव पड़ता है, वहां पे भट्टों पर चेकिंग के क्रम में लगभग 90 लोगों को की जानकारी हुई कि ये लोग बांग्लादेशी मूल के हैं। इन सभी लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 35 पुरुष, 27 महिलाएं और 28 बच्चे हैं। इनसे पूछताछ पे इन्होंने यह बात कबूली है कि ये बांग्लादेशी मूल के हैं और अभी कुछ 3-4 महीने पहले ये यहाँ मथुरा पहुंचे। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रहे थे। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अन्य एजेंसीज को भी इसके बारे में सूचना दे दी गई है। उनकी भी टीमें इनसे पूछताछ कर रही हैं। हम लोग सुसंगत धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कर रहे हैं और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। घुसपैठियों की एंट्री का यहाँ खुलासा किया गया है। मथुरा में 90 बांग्लादेशी नागरिक, जिनमें से 35 पुरुष शामिल हैं, 27 महिलाएं इसमें शामिल हैं और 28 बच्चे भी इसमें शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रही हैं। ये लोग ईंट भट्टे पर मजदूरी कर रहे थे और भारत में कई दिनों से ये रह रहे थे। बांग्लादेशी ये नागरिक बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा की ये खबर है, जहां पर अब सभी को हिरासत में लिया गया है और इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ भी की जा रही है। एसएसपी मथुरा के जो एसएसपी हैं श्लोक कुमार, उन्होंने कहा है कि 90 लोगों की जानकारी हमें हुई कि ये बांग्लादेश के नागरिक हैं। हमें सभी को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है और ये 3-4 महीने पहले मथुरा पहुंचे हैं। ये भी जानकारी दे दें कि 3 से 4 महीने से ये मथुरा में रह रही है। इससे पहले ये पास के प्रदेश में रह रही थी। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत में किस तरीके से घुसपैठ जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन लगातार इस पर कार्रवाई कर रहा है और ये भी समझना होगा कि आखिरकार ये भारत में अवैध तरीके से आते कैसे, इनके जो दस्तावेज हैं वो कैसे बनते हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ मथुरा से संवाददाता मोहन प्रसाद मीणा जुड़ चुके हैं। मोहन, कई लोग बांग्लादेशी 90 नागरिक बताए जा रहे जो बांग्लादेश के रहने वाले हैं, 3 से 4 महीने से मथुरा में रह रहे। पुलिस को इसकी कैसे सूचना मिली? पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? और मथुरा से पहले ये कहाँ रह रहे थे? कितने समय से ये भारत में रह रहे हैं? इसका पूरा अपडेट मोहन। जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब से श्लोक कुमार एसएसपी नए यहाँ मथुरा आए हैं और मथुरा की अचानक से गतिविधियां चेंज हुई हैं और निरंतर इस तरह की छापेमार कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, तो यहाँ पर जो है एलआईयू की संयुक्त जांच और एलआईयू के जो रिपोर्ट्स थे उसके आधार पर यह बताया गया था कि कुछ बांग्लादेशी मथुरा में अवैध रूप से रह रहे थे, जिसको लेकर श्लोक कुमार सख्त हुए और उन्होंने इसकी जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान सख्त जांच जब हुई तो इसके दौरान बांग्लादेशी की यहाँ पुष्टि की गई एलआईयू ने और इसके बाद जो है नौझील में हाजीपुर गांव में जो है यहाँ पर 90 बांग्लादेशी पकड़े गए, जिसमें से 35 महिलाएं हैं और 28 बच्चे और 27 पुरुष हैं। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ये यहाँ पर ज्यादा दिन पहले नहीं आए हैं। लगातार जो नौझील क्षेत्र है वहां पर जो है ईंटों का काम बहुत प्रमुखता से किया जाता है। भट्टे हैं ईंटों के, तो वहां पर क्या है, जो लोग बॉर्डर से लाए जाते हैं और वहां को बंधुआ मजदूर टाइप का वहां से उनसे काम कराया जाता है। तो इसी दौरान जो है ये बांग्लादेशी यहाँ आए और यहाँ पर 2-3 महीने से ये लोग यहाँ रह रहे थे। जब एलआईयू को इसकी जानकारी हुई तो एसएसपी श्लोक कुमार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 90 लोगों को हिरासत में लिया है। मोहन, मथुरा में ये कहाँ पर रह रहे थे? किस जगह पर ये रह रहे थे? जी, मैं बताना चाहूंगा ये नौझील में हाजीपुर गांव है, वहां पर ये लोग रह रहे थे और ऐसा नहीं है कि 90 ही हो सकता है और भी है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ऐसी क्या इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की गई? जहां पर ये रह रहे थे, किस तरीके से रह रहे थे, क्या इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे गए वहां पर?
किसी के किराए देखिए, के ये बड़ा मकान में रह सवालिया रहे थे? कैसे रह रहे थे? किसी के किराए के मकान में क्या ये 90 बांग्लादेशी रह रहे थे? देखिए, ये एक बड़ा सवालिया निशान है कि मथुरा में इतने बांग्लादेशी रह रहे थे और काफी समय से रह रहे थे और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं थी। और जैसे ही श्लोक कुमार आए, उन्होंने अपनी जो इंटेलिजेंस लगाई और जानकारी, ऐसा है कि वहां पर जो है नौजील साइड में पूरा ईंटों का कारोबार, मैं लगातार बता रहा हूं कि वहां पर ईंटों का बहुत बड़ा कारोबार है। तो ईंट के व्यापारी जो है ये लोगों को वहां पर मजदूर, बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं। तो ये हो सकता है बॉर्डर से लाए हुए जो शरणार्थी है, ये बांग्लादेशी है, इनको यहाँ पर रखा गया हो, क्योंकि वो कैंप और टेंट में रखते हैं, ना कि किसी आवास उनको दिया जाता है। वहीं जो ईंटों के भट्टे होते हैं उसके आसपास जो है ये छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर वो रहती है। पूरा एरिया जो है वो जंगल टाइप का एरिया है, आसपास पूरे भट्टे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है सूचना भी छुपी होगी पुलिस से, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां, अब अगर LIU अगर इसकी जांच करती तो निस्संदेह कहीं ना कहीं ये चीजें मिलती। लेकिन अगर ये बॉर्डर से डायरेक्ट लाए जा रहे हैं लोग बाग मोहन, बड़ा सवाल ये उठता है कि ये भारत में प्रवेश कैसे किया? बिना डॉक्यूमेंट जांच के ये प्रवेश कर जाते हैं। जिस व्यापारी का ये काम कर रहे थे, ईंट भट्टे का जिसका काम था, क्या उस व्यापारी ने इनका कोई आधार कार्ड, कोई डॉक्यूमेंट नहीं देखा कि भारतीय नागरिक है या क्या? या फिर उस व्यापारी को ये पता था या बॉर्डर पार के लोग हैं, बांग्लादेशी है, या उसको पता था? क्या व्यापारी पर भी कोई कार्रवाई की जा रही है अभी पुलिस की तरफ से? देखिए, पुलिस ने अभी ऐसा कुछ नहीं बताया। अभी तो सिर्फ जो बांग्लादेशी 90 लोग हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ जारी है और कुछ जांच एजेंसियों को पुलिस द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इसमें पूरी जांच की जाए। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उन व्यापारियों से भी जांच की जाएगी कि आप लोगों के पास, या ये जो लोग रह रहे थे आसपास के लोगों से, उस गांव के लोगों से, वहां के प्रमुख लोगों से, क्षेत्रीय विधायक से भी हो सकता है, या आसपास की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो पूरी जांच कर रही है उसमें कि ये लोग कैसे आए भारत में। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि जिस प्रकार से अभी दिल्ली से कुछ लोग निकले थे बांग्लादेशी, और बांग्लादेश से जो पलायन किया गया था, तो कहीं ना कहीं वो बॉर्डर के रास्ते, मथुरा में कई बॉर्डर टच होते हैं, काफी बड़ा एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, मथुरा को प्रायोरिटी भी दी जाती है धार्मिक स्थल होने की वजह से। हो सकता है कुछ गतिविधियों पे, इनकी कोई गलत गतिविधियों के लिए ये यहाँ पर आए हों और ये जो है देहात क्षेत्र में जाके बस गए, क्योंकि मथुरा काफी बड़ा एरिया है। मोहन, कई सवाल खड़े हो रहे हैं। 90 लोग अगर मथुरा में रह रहे हैं, हो सकता है कि इससे ज्यादा और संख्या हो। हमारे देश की क्या जानकारी ये बाहर पहुंचा रहे? कई सवाल इस पर खड़े होते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप नजर बनाए रखिए और ये देखिए कि पुलिस क्या पूछताछ करती है, पुलिस इन लोगों पर क्या कार्रवाई करती है और पूछताछ में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।